गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपके साथ अजय और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर है क्लाइमेट। जैसे हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट, व्हाट डू वी मीन बाय क्लाइमेट। अगर हमें क्लाइमेट को डिफ़ाइन करना हो सिंपल वर्ड्स में, तो क्लाइमेट किसी भी एरिया की या किसी भी कंट्री का या प्लेस का, ठीक है, एक रिपोर्ट है ओवरऑल वेदर कंडीशंस की, सारी की सारी वेदर कंडीशन की जो वहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। चाहे वो सनी डे है, क्लाउडी है, रेनी है, विंटर्स हैं, ओके, मतलब कि सर्दी है, ओके, ये सब मिलकर उस एरिया का क्लाइमेट बनाते हैं जैसे, ठीक है। तो तमाम सारी की सारी वेदर कंडीशन, जैसे कि उस एरिया की प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ओके, ये सब चीज़ें, ऑल्टीट्यूड, लैटीट्यूड्स, ये सब फैक्टर्स हैं क्लाइमेट के, ठीक है, जो कि हमारे वेदर को जब क्रिएट करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस के, तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, एनालाइज करेंगे फॉर मोर देन अ पीरियड। तो हम इस पीरियड को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हम अगर बात करें तो हम इसको 30 ईयर्स तक का भी ले सकते हैं या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द 4 ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो आप लोगों को टिक करना है जो ऑल्टरनेटिव सही है उसका आंसर है, जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होगा उसका आंसर को आपको टिक करना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइव हो रहा है आपके सामने, मतलब अराइज हुआ है, जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो एक है सिलचार, चेरापूंजी, मोइज़ोरम और गुवाहाटी। तो वैसे अगर हम बात करें चेरापूंजी की, तो ये एक टाइम में ये भी हमारे वर्ल्ड में जो इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में है ये जगह, तो इस जगह पे हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड किए गए हैं। बट अभी की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट रेनफॉल जिस एरिया में है वो है हमारे मोइज़ोरम, ठीक है। मोइज़ोरम जो है वो हमारे मेघालय स्टेट में है और ये हमारा खासी हिल्स में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक प्लेस है, खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है मोइज़ोरम। और यहाँ पे जो हमें एनुअल रेनफॉल अगर की बात करें इस एरिया की, पर्टिकुलरली इस एरिया के रेनफॉल की, तो वो अकॉर्डिंगली वो है कुछ 11,872 मिलीमीटर्स रेनफॉल है जो ये एरिया रिसीव करता है। तो इसी के साथ हम पार्ट सेकंड पे मूव करेंगे। द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज़ नोन एज। जो हवाएं, जो विंड्स ब्लो करती हैं, ठीक है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में, हमारे नॉर्थ प्लेन्स में, जो कि हमारा अगर हम बात करें नॉर्थ प्लेन्स की, ये प्लेन्स हैं, माउंटेनियस प्लेन्स हैं ये भी, बट ये लेसर, मतलब ये छोटे माउंटेन्स हैं, ओके, मतलब इनका जो प्लेन्स है, प्लेन एरिया है नॉर्दर्न प्लेन्स का, ये छोटे छोटे पहाड़ हैं यहाँ पे, ठीक है। फुट हिल्स आपको ज़्यादातर नज़र आएंगे यहाँ पे। ये ग्रेट हिमालयस के अकॉर्डिंगली कम है, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्रेट हिमालयस की बेल्ट है उसके नीचे का जो एरिया है, उसके सदर्न टिप पे जो एरियाज़ हैं सारे, वो हमारे नॉर्थ प्लेन्स को फॉर्म करते हैं। तो नॉर्थ प्लेन्स पे जो उन समर टाइम में, मतलब कि समर टाइम में जो विंड्स ब्लो करेंगी उनको हम कहते हैं लू। तो जैसे हम कहते हैं कि लू एक टाइप की एक गर्म हवाएं जो गर्मियों में ज़्यादा फील करते हैं हम लोग, JNK के पीपल्स को भी फील होती है, राजस्थान में भी होती है, मतलब कि नॉर्दर्न प्लेन्स पे इन हवाओं को फील किया जा सकता है, ओके। तो ये है हमारी लू। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हमारे इंडिया का है, वहाँ पे रेनफॉल्स विंटर की अगर बात करेंगे तो वो किस की वजह से होगा, ठीक है, क्या चीज़ है जो इसे कॉज करेगी। तो इसका आंसर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो जो हमारे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं वो ही हैं जो कि मेन कॉज हैं, जो कि हमारे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल के लिए हैं, ओके। तो ये है अभी फोर्थ पार्ट, मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन। तो मॉनसून का अराइवल जो है हमारे इंडिया में वो कब से है और कब तक है, ठीक है, मींस कब से है, स्टार्टिंग पॉइंट है जो वो कब से है, अराइवल कब है, ओके।
तो इसका अराइवल जो होता है वो अर्ली जून में हो जाता है। तो अर्ली जून में अगर हम बात करें कि लाइक 1 जून, तो ये मालाबार कोस्ट है हमारे साउथ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, ठीक है, वहाँ से ये मानसून जो है अराइव होना शुरू कर देता है। ओके, ये मानसून विंड जो हैं वो अराइव होना शुरू करती हैं, लाइक कि ये सेट हो जाती हैं बाय द अर्ली जून में। ओके, अब हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। तो ऐसा कौन सा है, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया, ठीक है। तो कैरेक्टराइज करेगा जो हमारे कोल्ड वेदर सीजन को इंडिया में, वो होगा कि लाइक वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स नो, वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स नो। तो वो होंगे कूल डेज एंड कोल्ड नाइट्स, मतलब कि दिन भी जो होंगे ठंडे रहेंगे और रातें जो होंगी वो भी ठंडी होंगी। ओके, तो हम जानते हैं कि वेदर, अगर हम बात करें कोल्ड वेदर की, विंटर वेदर की, विंटर सीज़न की, तब हम लोग उस एरिया में जहाँ पे हम लोग फील करेंगे विंटर्स को, विंटर सीज़न को, वहाँ पे हम लोग कूल डेज और साथ में कोल्ड नाइट्स को फील करेंगे। ओके, अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 7 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। तो कौन से कंट्रोल्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे इंडिया के क्लाइमेट को। तो इसका आंसर है कि हमारा लैटीट्यूड, द लैटीट्यूड, एल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड विंड्स आर द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। एज वी ऑल नो लैटीट्यूड्स, ठीक है, जिससे हम नॉर्थ साउथ का पता कर सकते हैं, वो हमारे लैटीट्यूड्स हैं, ठीक है। राउंड बेल्ट्स हैं ये, जो हमारे इक्वेटर की तरह ही, जैसे हमारे इक्वेटर को डिवाइड किया जिस रिंग ने, जैसे 0 डिग्री पे इक्वेटर पे जो इक्वेटर लैटीट्यूड है वो 0 डिग्री पे है, तो बाकी जो भी उसके साथ लैटीट्यूड्स हैं, रिंग्स फॉर्म होती हैं पूरे अर्थ पे, वो हमारे लैटीट्यूड्स हैं। और ऑल्टीट्यूड किसी भी एरिया का हाइट, ठीक है, वो भी उसका मेन फैक्टर है। उस एरिया के प्रेशर और वहाँ की विंड्स, मतलब कि एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं और उस एरिया और वहाँ की विंड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो विंड सिस्टम, एयर का प्रेशर, ऑल्टीट्यूड और साथ में लैटीट्यूड जो हैं वो हैं हमारे मेन फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इंडिया के क्लाइमेट को। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप का है, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अब ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लाइक वाई डज इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, कि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मानसून टाइप का ही क्यों है, ठीक है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे कि लाइक इंडिया कम्स इन द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इंडिया जो है हमारा, वो हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है जो उसमें आता है, ठीक है। ITCZ कहते हैं इसे, ठीक है, ITCZ, दैट इज़ आर इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो इस कन्वर्जेंस जोन का मतलब ये है कि ये एक ब्रॉड ट्रफ है जिस पे हमारे लो प्रेशर एरिया जो हैं हमारे इक्वेटोरियल लैटीट्यूड्स के, इक्वेटर के पास के जो लैटीट्यूड्स हैं उनका, जहाँ पे हम आई थिंक जहाँ पे दिस इज़ वेयर द की नॉर्थ ईस्ट और हमारे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हैं जो कन्वर्ज करेंगी या मिक्सअप होंगी या डाइवर्ज होंगी इस जगह से, ठीक है। द कन्वर्जन जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर। जो कन्वर्जन जोन है वो हमारे इक्वेटर के आसपास में ही है, ओके, ठीक है। तो इसी के साथ जो ये ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल रीजन कन्वर्जन जोन में आता है हमारा इंडिया। दिस फैक्ट इन एसोसिएशन विद वेरियस अदर फैक्टर्स, मतलब इस फैक्ट को लेकर कि हमारा जो इंडिया है वो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में आता है, जो कि एक ब्रॉड ट्रफ है लो प्रेशर इक्वेटोरियल लैटीट्यूड्स का, ठीक है, वहाँ पे। तो इसी के साथ हमारा एल नीनो जो है वो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मीनिंग है चाइल्ड, ठीक है, उसका मतलब है चाइल्ड, और उसको हम और भी तरीके से रेफ़र करते हैं, जैसे कि हमारा बेबी क्राइस्ट के रूप में हम उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ये एल नीनो हैं ये हैं हमारे पीरियोडिक डेवलपमेंट किनकी, वार्म ओशन करंट्स की अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू। तो पेरू जो है वो हमारी कंट्री है साउथ अमेरिका में, ठीक है, वहाँ के कोस्ट पे ये डेवलपमेंट होती है
वार्म ओशन करंट्स की, इनकी पीरियोडिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और ये वहाँ से ही अपने जो वहाँ का ओशन करंट्स हैं उनको रिप्लेस करती है, ठीक है, किसके साथ, उनके कोल्ड करंट्स के साथ, उस एरिया के कोल्ड करंट्स के साथ, ओके। तो ये एल नीनो, जेट स्ट्रीम्स और कोलाइलिस फोर्सेस जो हैं दे आर द रीज़न फॉर मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया। तो एल नीनो, जेट स्ट्रीम जैसे कि हम सब जानते हैं कि दे आर द वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है, इनको हम लोग वेस्टर्ली विंड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। दे आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड पे ये मूव करती हैं अराउंड हमारा ट्रोपोस्फेयर का रीजन जो है वहाँ पे, ठीक है। तो इनकी स्पीड जो होती है वो भी काफ़ी वेरी करती है, लाइक कि वो समर में 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में होते हैं और विंटर्स में 184 किलोमीटर्स की स्पीड भी होती है इन जेट स्ट्रीम्स की, ओके। नाउ और हमारे कोराइलिस फोर्सेस, तो जो फोर्सेस एक पहले की मूविंग बॉडी पे मूव करेगी वो हमारी कोराइलिस फोर्सेस हैं, जो इन ट्रेड विंड्स को या विंड्स को फर्दर उनको आगे मूवमेंट देंगी, ओके। तो इसी की वजह से हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो एक मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। तो इसी के साथ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ थर्ड पार्ट, विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट डायूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स एंड वाई। डायूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, ओके। अब हमें बात करनी है कि हमारे इंडिया में कौन सा एरिया है, इंडिया का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे हम लोग ये हाईएस्ट डायूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है इसको फेस करते हैं, ठीक है। दिन का टेम्परेचर अलग, रात का अलग, ओके। मीन 2 टाइप ऑफ टेम्परेचर्स हैं, ओके। नाउ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट डायूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे जब हम बात करते हैं, लाइक हमारा राजस्थान एरिया, गुजरात एरिया एंड सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब एंड ओके, ये सब हमारे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में हैं। तो दिस हैपन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थार डेजर्ट। जो थार डेजर्ट है उनकी वजह से ये हम एक्सपीरियंस करते हैं डायूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, ठीक है। एंड ऑल्सो बिकॉज दिस रीजन डज नॉट हैव द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन। और साथ में इन रीजन्स के पास किसी भी ओशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि जो ओशंस हैं वो उनको प्रेसिपिटेट, ह्यूमिडिटी, ये सब कंटेंट दे सकें, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज़ वाई उन जगहों पे हम डायूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर को फील करते हैं। विच विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल लॉन्ग द मालाबार कोस्ट। वो कौन सी विंड्स हैं जो उस मालाबार कोस्ट पे रेनफॉल का आगमन करती हैं या उस एरिया के रेनफॉल को अकाउंट करती हैं? तो वो विंड्स हैं हमारी मॉनसून विंड, जो कि अर्ली वीक्स ऑफ जून में ही शुरू हो जाती हैं, ओके। अब मूव करेंगे हम लोग हमारे फिफ्थ पार्ट पे। व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब ये हमें बताना है कि व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स। जैसे आपके साथ अभी डिस्कस किया थोड़ा सा जेट स्ट्रीम के बारे में, कि जेट स्ट्रीम जो हैं वो एक नैरो बेल्ट वाली एयर विंड्स हैं, ठीक है, जो कि मूव करेंगी, ओके। तो अब हम लोग इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे, व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। नाउ फास्ट फ्लोइंग एंड नैरो एयर करंट्स आर कॉल्ड जेट स्ट्रीम्स। फास्ट फ्लोइंग हैं, नैरो एयर करंट्स हैं, ये हमारी जेट स्ट्रीम्स को फॉर्म करती हैं, तभी हम इन्हें जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, ठीक है। द स्ट्रीम्स फ्लो एट हाई अल्टीट्यूड अबाउट 12,000 फीट इन द ट्रोपोस्फेयर। और ये जेट स्ट्रीम जो हैं वो फ्लो करती हैं या मूव है करती हैं, इनका पाथ जो है वो हायर अल्टीट्यूड्स पे होता है, ठीक है, जो कि हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर है, ठीक है, जहाँ पे हमारा अल्टीट्यूड की हाइट जो होगी वो ज़्यादातर 12,000 फीट तक की हो सकती है। नाउ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया। अब जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न साइड से जेट स्ट्रीम्स फ्लो करेंगी वो रिस्पॉन्सिबल होंगी किनके लिए? रिगार्डिंग द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। जो साइक्लोन की वजह से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होंगी उस वेस्टर्न एरियाज़ में, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होंगी वो कहाँ के लिए? हमारे नॉर्थ पार्ट के लिए और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए, ओके। नाउ द सब ट्रॉपिकल, ठीक है, अब सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो मूव करेंगी हमारे नॉर्थ ऑफ हिमालयाज़ में, ठीक है, हमारे हिमालय रीजन्स में, वहाँ से मूव करेंगी विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन
with the apparent movement mean the movement of sun and the Himalayas is considerably the same. Okay, the tropical jet streams and ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, तो जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं वो हमारी ईस्टर्न जेट स्ट्रीम हैं, मीन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स हैं जो कि ईस्ट साइड से मूव करेंगी. ओके, ब्लो ओवर द इंडियन पेनिनसुला, तो ये इंडियन पेनिनसुला में ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स का आगमन होगा, वो उनकी मूवमेंट होगी. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ्स, तो ये 14 डिग्री जो है ये लैटिट्यूड है आपका. ठीक है, इस लैटिट्यूड पे आपको ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स दिखेंगी. ठीक है, 14 डिग्री नॉर्थ पे. ओके, अब हम लोग बात करेंगे आपके 6th पार्ट की, दैट इज डिफाइन मॉनसून. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मॉनसून. अब आपको बताना है कि लाइक व्हाट इज मॉनसून एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्रेक इन द मॉनसून. अब मॉनसून को डिफ़ाइन करना है आपको और आपको बताना है कि जो ये ब्रेक्स हैं मॉनसून में, इससे आप लोग क्या समझते हो. तो इसका आंसर है कि लाइक द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर इज़ कॉल्ड मॉनसून. तो जो सीजनल रिवर्सल है हमारी विंड डायरेक्शंस का एक ईयर में, उसे हम लोग मॉनसून कहते हैं. तो मॉनसून टेंड्स टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल विच मीन्स दैट देयर आर वेट एंड ड्राई स्पेल्स इन बिटवीन. तो मॉनसून में ब्रेक्स से हमारा ये मतलब है कि पर्टिकुलरली जो मॉनसून है वो हमारे लिए एक टाइप का वेट स्पेल लाएगा और साथ में एक ड्राई स्पेल लाएगा. ठीक है, और द मॉनसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम. जैसे हम सब जानते हैं कि मॉनसून टाइम में भी जो रेन्स हैं, जो बारिशें हैं, वो भी कुछ समय के लिए ही रहती हैं, हर दिन या किसी दिन. ओके, एंड देन कम्स द रेनलेस इंटरवल्स. और उसके बाद रेनलेस इंटरवल्स हमारी फॉर्म होती हैं कि लाइक नो रेन, मतलब हमें रेन्स नहीं दिखेंगी. ओके, देन नाउ टॉकिंग अबाउट पार्ट 7. अब पार्ट 7 है व्हाई इज़ द मॉनसून कंसिडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड. अब मॉनसून को हम यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह क्यों कंसिडर करते हैं. तो ऑल्दो देयर आर वाइड वेरिएशन इन टेम्परेचर इन वेदर पैटर्न्स अक्रॉस इंडिया, द मानसून ब्रिंग्स सम यूनिफाइंग इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिया. जैसे हम सब जानते हैं कि जो हमारे इंडिया का वेदर पैटर्न है, हर रीजन का जो वेदर है उसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं, मीन इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. ठीक है, और यही हमारे मानसून का एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस है हमारे इंडिया पे. ठीक है, द इंडियन लैंडस्केप, इंडिया का जो लैंडस्केप है, लैंड फॉर्म्स हैं उन पे, इट्स फ्लोरा एंड फौना, हमारी जो फ्लोरा है और फौना है, लाइक हमारे वेजिटेशन कवर है और एनिमल डाइवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस्ड है बाय द मानसून. तो मानसून की वजह से भी हमारा जो लैंडस्केप है और फ्लोरा फौना है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इन मानसून्स पे. द इंटायर एग्रीकल्चरल कैलेंडर, तो एग्रीकल्चरल कैलेंडर जो इंडिया का है इज़ गवर्नड बाय द मानसून. तो वो भी मानसून ही है जो उसे गवर्न करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की इंडिया में, तो एग्रीकल्चर जो है वो एक गैम्बल है. ठीक है, इट इज़ अ गैम्बल इन मानसून, मतलब रिस्क है. मानसून होगा तो अच्छी खासी हमें प्रोडक्शन मिलेगी, खेती अच्छी होगी, अगर नहीं हुआ तो फिर नुकसान होगा. ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स इन इंडिया आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइकिल. तो इंडिया में, हमारे इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चरल साइकिल के साथ रिलेटेड हैं, मतलब एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हैं. दीज फेस्टिवल मे बी नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो इन फेस्टिवल्स को हम डिफरेंट नेम से भी जानते हैं अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, बट देयर सेलिब्रेशन इज़ डिसाइडेड बाय द मानसून. बट इनकी जो सेलिब्रेशन होगा, टाइम होगा इनका सेलिब्रेशन का या फेस्टिवल का, वो डिसाइड होगा हमारे मानसून पे. इट इज़ ऑल्सो सेड दैट द रिवर वैलीज विच कैरी द रेन वाटर ऑल्सो यूनाइट अ सिंगल रिवर वैली यूनिट. तो जो भी रिवर्स वैली हैं, जो ठीक है खाइयाँ हैं, रिवर खाइयाँ हैं, वो भी हमारे इस रेन वाटर को कैरी करती हैं और अंत में जाकर एक सिंगल रिवर वैली यूनिट को फॉर्म करती हैं, बना देती हैं, यूनाइट हो जाती हैं. ओके,
ड्यू टू दीज रीजन्स मानसून इज़ ऑफन अ ग्रेट यूनिफाइंग फैक्टर इन इंडिया। तो ये तमाम जो रीजन्स हैं, लाइक कि इंडिया में अगर मानसून का इन्फ्लुएंस की बात करें तो हमारे इंडिया में मानसून जो है हमारे पर्टिकुलर वेदर को भी चेंज करता है, ठीक है, वेदर पैटर्न में वेरिएशंस लाता है, इंडिया के लैंडस्केप में लाता है, यहाँ के फ्लोरा फौना को वो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। और तमाम जो एग्रीकल्चरल कैलेंडर है, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें कि कौन से टाइम में कौन सी क्रॉप लगाएंगे, वो भी हमारे मानसून पे ही डिपेंड है, क्योंकि गवर्न ही मानसून कर रहा है कि लाइक अब आपको सर्दियाँ आएंगी तो आप ये वाला क्रॉप लगा सकते हो, अब आपको गर्मी आएंगी आप ये वाला लगा सकते हो, अब आपका रेनी सीज़न है आप ये वाली क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। नाउ तो ये सारे रीजंस हैं जो हमारे मानसून को एक यूनिफाइंग फैक्टर बनाते हैं हमारे इंडिया के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज द रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थन इंडिया। अब नॉर्दर्न इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। वाई डज द रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब ईस्ट से लेके वेस्ट तक नॉर्दर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया लाइक कि जो हमारा इंडिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अपर एरिया में जो है वहाँ पे हमारा मेजरली नॉर्थ ऑफ इंडिया को हम देख सकते हैं, जो कि उससे भी थोड़ा सा गंगा प्लेन से ऊपर की जो बेल्ट है वहाँ तक, ओके। तो जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे जो ईस्ट टू वेस्ट जो रेनफॉल का डिक्रीज़ होता है उसके बारे में अब हमको बताना है। तो द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून, जैसे कि हमारे मानसून की 2 ब्रांचेस हैं, अरेबियन सी की ब्रांच और हमारे बे ऑफ बंगाल की ब्रांच। ये 2 सीज़ हैं जो हमें मानसून के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है। नाउ द मानसून विंड्स मूव टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मानसून विंड्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती हैं एंड रिटर्न वेस्टवर्ड्स कवरिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स, तो फिर वहाँ से ये वेस्ट साइड को मूव कर देती हैं। वो क्यों करती हैं? क्योंकि जो हमारे हिमालयाज़ हैं वो एक टाइप के बैरियर हैं, ठीक है, वो इनको रोक देते हैं, इनको डिफ्लेक्ट कर देते हैं वहाँ से कि भाई आप अब वेस्ट साइड घूम जाओ, अब आपको इसी डायरेक्शन में फ्लो करना है या मूव करना है आपके एयर को, ओके। वाइल दे मूव टूवर्ड वेस्ट देयर मॉइस्चर कंटेंट टेंड्स टू रिड्यूस विद सब्सिक्वेंट रेन्स। तो जैसे ही ये वेस्ट की तरफ मूव करना शुरू करती हैं ये विंड्स, ठीक है, रेनफॉल के लिए, तो इनका जो मॉइस्चर कंटेंट है, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट हम बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर दे आर हैविंग इन देम, ओके, एयर हैविंग अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो रिड्यूस हो जाता है विद सब्सिक्वेंट रेन्स। मतलब ये रेन्स जो हैं सब्सिक्वेंटली होती रहती हैं बट जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है। हैंस द रेनफॉल डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन नॉर्थ इंडिया। तो इसी की वजह से जो रेनफॉल है वो डिक्रीज़ हो जाता है हमारे, जब हम बात करते हैं ईस्ट से वेस्ट में इन मानसून विंड्स की, तब ये डिक्रीज़ हो जाता है हमारे मेजरली नॉर्थ ऑफ इंडिया में, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ऑफ इंडिया में ही ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ वापस से फ्लो करता है। बाकी जो पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट से ईस्ट को जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि इसमें 5 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट के आपको रीजंस देने हैं और एक्सप्लेन करना है, गिव रीज़न एज टू वाई, कि आपको ऐसा क्यों लगता है और आपको इसका एक रीज़न बताना है। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक प्लेस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो सीजनल रिवर्सल है विंड डायरेक्शंस का वो सिर्फ इंडिया सब कॉन्टिनेंट पे ही देखने को मिलता है। अब इसके बारे में जो रीज़न है कि लाइक सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट टेक प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंशियल। प्रेशर के डिफरेंशियल्स जो करेंगे मींस कि उनका जो डिफरेंशिएशन होगा कि लाइक अलग अलग प्रेशर एरियाज़ जो हैं इनकी वजह से जो ये सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है हमारे इंडिया में वो टेक प्लेस होता है, वो आता है, और किन की वजह से? इन प्रेशर डिफरेंशियल्स की वजह से। एल नीनो, दैट इज़ एल नीनो, जिनकी हमने बात की स्टार्टिंग में कि एल नीनो क्या है। एल नीनो हमारे वेस्टर्न साइक्लोनिक एल नीनो हमारे ये इसको हम लोग एक स्पेनिश वर्ड है जो कि एक चाइल्ड को मीनिंग है इसका कि द चाइल्ड मीनिंग है इसको हम ऑल्सो रेफर करते हैं द बेबी क्राइस्ट के रूप में, ठीक है। ये वार्म ओशन करंट्स की एक पीरियोडिक डेवलपमेंट है जो कि हमें मेजरली पेरू रीजन में, ठीक है, पेरू कोस्ट में, लाइक कि जो कि हमारा साउथ अमेरिका की एक कंट्री है वहाँ पे ही ज़्यादा बेसिकली दिखता है, ओके। नाउ अब बात करेंगे एल नीनो हैज़ मेजर रोल
टू प्ले इन सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो जो एल नीनो है वो मेजर रोल प्ले करता है इन सीजनल रिवर्सल को, इन विंड डायरेक्शंस को ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे पार्ट सेकेंड की। द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कंसनट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ्स। तो जो रेनफॉल है जब वो बल्क में लाइक कि ह्यूज अमाउंट में इंडिया में होती है तो वो भी कंसंट्रेट करती है सिर्फ कुछ पीरियड के लिए या कुछ महीनों के लिए। नाउ द मानसून बिगिंस फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ जून एंड एडवांसेस क्वाइट रैपिडली टू कवर ऑलमोस्ट द होल कंट्री बाय मिड जुलाई। जैसे हम सब जानते हैं कि मानसून जो है वो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स भी कहते हैं हम उनको, मानसून को। ठीक है, तो ये मानसून जब है कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसका स्टार्टिंग हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, और ये इतनी रैपिडली मूव करता है, इतना वास्ट एरिया को कवर करता है, लाइक कि ये पूरी कंट्री में जून में स्टार्ट होगा तो मिड ऑफ जुलाई तक ये पूरी कंट्री में फ्लो आउट हो जाएंगे। ओके, हैंस द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज़ कंसनट्रेटेड ओवर द मंथ्स ऑफ अ फ्यू मंथ्स ओनली। तो जो भी ये बल्क ऑफ रेनफॉल है, मतलब ह्यूज अमाउंट में रेनफॉल जब हम रिसीव करेंगे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, इंडिया में, तब ये हमें सिर्फ कुछ महीनों तक ही दिखेगा, मेनली जून में और जून से लेके अगस्त तक। ठीक है, जून से अगस्त तक हमको ये जो हैवी रेनफॉल है, बल्क ऑफ रेनफॉल है, ये एक्सपीरियंस होगी, इसकी इंडिया में कंसंट्रेट करेगा। तो इसी के साथ पार्ट थर्ड, द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल। अब हमें बताना है कि तमिलनाडु कोस्ट में विंटर रेनफॉल, इसके बारे में बताना है कि ऐसा क्यों, और हमें इसका रीज़न बताना है। तो एज़ वी ऑल नो कि जो तमिलनाडु है वहाँ पे सेवियर काइंड ऑफ विंटर नहीं होता है, जैसे हम लोग द्रास सेक्टर में या हिमाचल में या फिर हमारे हिमालयन रीजन्स में फेस करते हैं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा मॉडरेटिंग है, जो कि विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सी की वजह से, जो भी ओशंस हैं वहाँ सीज़ हैं, ठीक है, ओशंस है, हमारा इंडियन ओशन है, इनकी वजह से उनको काफ़ी अच्छा सा टेम्परेचर, मॉडरेटिंग टेम्परेचर प्रोवाइड हो जाता है। अब बात करेंगे कि तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल की। तो तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ लो प्रेशर, ठीक है, लो प्रेशर कंडीशंस ऑफ द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, जो ईस्टर्न साइड पे हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट का जो ओशन है, ठीक है, सी है, वो हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो वहाँ की जो मूवमेंट होगी लो प्रेशर कंडीशंस की, उनकी वजह से हमारे तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पे हम लोग, उस कोस्ट पे हम लोग विंटर रेनफॉल को फील कर सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू पार्ट 4, द डेल्टा रीजन ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज़ फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। अब जो डेल्टा रीजन है, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट की, तो ईस्टर्न कोस्ट हमारा कौन सा है कि लाइक की जो डेक्कन प्लेट्यू से हमारा फर्दर पे मीन्स कोस्टल एरिया जो है हमारा ईस्ट साइड का, वो सारा का सारा हमारा कोस्टल एरिया है। ठीक है, अब उसमें भी जो डेल्टा रीजन है जहाँ पे डेल्टास फॉर्म होते हैं, ठीक है, वहाँ की बात करेंगे तो वहाँ पे हम ज़्यादातर देखेंगे साइक्लोन्स को, साइक्लोनिक मूवमेंट जो है हम ज़्यादा स्ट्रक रहेंगे उनके साथ। ठीक है, अब इस पे द बे ऑफ बंगाल इज़ द सेंटर ऑफ वेरियस प्रेशर चेंजेस। तो जो बे ऑफ बंगाल है वो एक सेंटर है, इट इज़ द मेन, ठीक है, बे ऑफ बंगाल मेन है जो कि तमाम प्रेशर चेंजेस को, मीन वेरियस प्रेशर चेंजेस, एंड हैंस देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। तो इन प्रेशर चेंजेस से उस एरिया में लाइक कि बे ऑफ बंगाल में चांसेस रहेंगे साइक्लोन के डेवलप होने का। ड्यू टू दिस द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज़ फ्रिक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। तो जो इस एरिया पे मीन्स कि जो हमारा डेल्टा रीजन है ईस्टर्न कोस्ट का, ठीक है, जो ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न पार्ट जो है हमारे इंडिया का, बट कोस्टल ईस्टर्न पार्ट, ओनली कोस्टल, जहाँ पे जो एरिया कनेक्टेड है बे ऑफ बंगाल के साथ, जो हम बात करते हैं ना पेनिनसुलर इंडिया की, तो उस एरिया के साथ, उस बाउंड्री के साथ जहाँ पे हमारा सी भी है, ओशन भी है, और साथ में हमारे लैंड मास भी है, उस एरिया को हम लोग ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं। ठीक है, नाउ तभी इसी की वजह से लाइक प्रेशर चेंजेस की वजह से जो डेवलपमेंट होगी साइक्लोन्स की, बे ऑफ बंगाल एक सेंटर है उन चीज़ों के लिए, तो इसकी वजह से उन कोस्टल एरियाज़ में, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज़ में
हम लोग फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स में स्ट्रक रहेंगे। ओके, नाउ पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर ड्रॉट प्रोन। तो जो हमारे राजस्थान का पार्ट है, गुजरात है, और साथ में लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न साइड का लीवर्ड है, ओके, डाउन स्लोपिंग है, उस एरियाज़ में वो सारा का सारा ड्रॉट प्रोन है। ठीक है, वो ड्रॉट प्रोन है। नाउ द पार्ट्स फॉलोइंग इन द रेन शेडो एरिया ऑफ अरावली, दैट इज़ अरावली रेंज। ठीक है, तो ये अरावली रेंज में जो भी पार्ट हैं हमारे इंडिया के, जो भी स्टेट्स फॉल करती हैं, जो कि हमारा रेन शेडो एरिया है, ठीक है, दे आर ड्रॉट प्रोन। तो इसी की वजह से ये सारे जो रीजन है, ये हमारा राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न घाट्स का लीवर्ड साइड्स जो हैं वो ड्रॉट प्रोन है। ओके, अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। अब हम लोगों को रीजनल वेरिएशन करनी है क्लाइमेट कंडीशन की, मतलब रीजन वाइज बताना है कि लाइक पर्टिकुलर रीजन की बात करें अगर हम, तो पेनिनसुलर रीजन की, नॉर्दर्न प्लेन्स की, वो भी रीजन है, ईस्टर्न साइड की, वेस्टर्न साइड की, मिडल की, मीन डेक्कन प्लेट्यू की, वो भी एक रीजन। ओके, नाउ इंडियन पेनिनसुलर शोज, मीन इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है वो शो करता है क्या, वाइड वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन अक्रॉस वेरियस रीजन। वो हर रीजन में जितना भी उसका रीजन है, इंडियन पेनिनसुलर रीजन जो है, उस पूरे एरिया में वाइड वेरिएशन है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन की। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं कि ड्यूरिंग विंटर सीजन, ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सीजन, लाइक कि हमारे सर्दियों के मौसम में, द टेम्परेचर गोज़ इनटू नेगेटिव इन द हिमालयन रीजन। तो मतलब सर्दियों में हमारे हिमालय के जो रीजन्स हैं, ठीक है, उन एरियाज़ में हमें नेगेटिव, ओके, नेगेटिव में टेम्परेचर दिख सकता है। और अगर हम बात करें इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मीन नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया की बात करें, टेम्परेचर कैन रेंज बिटवीन 0 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर। मतलब कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड की अगर हम तब भी बात करें विंटर सीजन में, तब वहाँ पे हमें 0 डिग्री भी दिख सकता है और 15 डिग्री तक भी टेम्परेचर फील हो सकता है या महसूस कर सकते हैं हम। ठीक है, ड्यूरिंग द सेम सीजन द टेम्परेचर इन चेन्नई रिमेन्स अ कंफर्टेबल 25 डिग्री सेल्सियस। तो उसी तरफ अगर हम पेनिनसुला की बात करें, ठीक है, चेन्नई की बात करें, साउथ पार्ट की बात करें, तो वहाँ पे हमें कंफर्टेबल टेम्परेचर दिखेगा जो कि हमारा 25 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। ठीक है, द सेम वेरिएशन कैन बी सीन इन समर एज वेल। और यही वेरिएशन हम समर सीजन में भी देख सकते हैं, लाइक कि वाइल द टेम्परेचर ऑफ राजस्थान कैन होवर अराउंड 47 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ कंफर्टेबल 30 डिग्री सेल्सियस इन चेन्नई। हम गर्मियों में ये भी देख सकते हैं कि लाइक जब राजस्थान, ठीक है, एक डेजर्ट एरिया है जो हमारा इंडियन स्टेट का, हमारे इंडिया का स्टेट है राजस्थान, ठीक है, वहाँ पे हम 47 डिग्री टेम्परेचर देख सकते हैं गर्मियों के टाइम में। और उसी टाइम पे अगर हम बात करें चेन्नई के टेम्परेचर की, तब हम लोग वहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर फील करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मानसून। अब हम लोगों को मानसून का मैकेनिज्म के बारे में बताना है। ओके, नाउ द लोअर प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इंटेंसिफाइज बाय द बिगिनिंग ऑफ जून। तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में मीन्स एक्यूरेटली इंटेंसिफाइज, बहुत एक्यूरेटली बाय द बिगिनिंग ऑफ जून में, जून के स्टार्टिंग में ही लो प्रेशर कंडीशन इवॉल्व होना शुरू करती हैं। ठीक है, और तब ये अट्रैक्ट करती हैं हमारे ट्रेड विंड्स को फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर। जो हमारे सदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, वहाँ से इन ट्रेड विंड्स को वो अट्रैक्ट करती है। ठीक है, दी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड अक्रॉस द इक्वेटर, ठीक है, ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हैं ये क्रॉस करती हैं हमारे इक्वेटर को, फिर ये ब्लो करती हैं इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन टू एंटर द इंडियन पेनिनसुला। तो ठीक है, इसका वेरिएशन देखिए आप कैसे है। ठीक है, कि ये साउथ वेस्ट साइड से मूव करेंगी, लाइक कि ये अट्रैक्ट करेंगी। सबसे पहले हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो अट्रैक्ट करेगा हमारी ट्रेड विंड्स को फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फेयर। जो इक्वेटर से नीचे का हेमिस्फेयर है वो हमारा सदर्न हेमिस्फेयर है, वहाँ से अट्रैक्ट करेगा। फिर ये जो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड हैं, जो वहाँ से ट्रेड विंड्स मूव करेंगी, वो लोग इक्वेटर को क्रॉस करते हुए एक साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ वेस्ट ऑफ डायरेक्शन में मीन्स साउथ और वेस्ट के मिडल से, ठीक है, वहाँ से गुजरते हुए वेस्टर्न साइड पे जाएंगी। ठीक है, देन फिर जाकर ये
हमारे इंडिया का जो पेनिनसुलर रीजन है वेस्टर्न साइड से, वहाँ से ये हमारे इंडिया में पहुँचती हैं और तब हम इन्हें साउथ वेस्ट मानसून भी कहते हैं। ठीक है, एंटर द इंडिया पेनिनसुला एज द साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, दीज विंड्स ब्रिंग अबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट, और ये विंड्स अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर कैरी करते हुए हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती हैं। ठीक है, अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7, गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड सीजन। अब हमको कोल्ड सीजन की वेदर कंडीशन बतानी है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताना है। ठीक है, द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो कोल्ड सीजन में हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में हमें 10 डिग्री से 15 डिग्री टेम्परेचर फील होता है, लाइक कि इतना रेंज रहती है वहाँ के टेम्परेचर की। द वेदर इज़ यूजुअली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई। ये जो वेदर है उस एरिया का, लाइक कि नॉर्दर्न प्लेन्स का, वो एकदम क्लियर स्काई है, मतलब साफ आसमान है। ठीक है, लो टेम्परेचर्स हैं एंड लो ह्यूमिडिटी है एंड फीबल वेरिएबल विंड्स। तो फीबल वेरिएबल विंड्स हैं जो कि हमारा एक स्ट्रेंथ को मीन्स एक ह्यूज स्ट्रेंथ में वेरिएबल विंड्स हैं ये। ठीक है, द इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कोल्ड वेदर ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, जो हमारा ये साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं जो मूव करती हैं हमारे वेस्ट से और फिर नॉर्थ वेस्ट में, ये हमारे जो कोल्ड सीज़न का मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमारा कोल्ड वेदर को हमारे नॉर्थ प्लेन्स में लाती हैं और हमें फील होता है। ठीक है, दीज लो प्रेशर सिस्टम ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड वेस्टर्न एशिया एंड मूव्स इनटू इंडिया। तो ये जो लो प्रेशर सिस्टम है ये बेसिकली ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ है, लाइक कि मेडिटेरियन सी में। ठीक है, और वेस्टर्न एशिया, जो वेस्टर्न साइड एशिया है हमारा, वहाँ से ये लो प्रेशर जो विंड्स हैं ये मूव करती हैं और हमारे इंडिया में आती हैं। दे कॉजेज विंटर रेन्स ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। तो जो प्लेन एरियाज़ हैं तो वहाँ पे ये विंटर्स रेन के रूप में होंगी, और जब हमारे माउंटेन जो हैं, जो हिमालयन बेल्ट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे ये स्नोफॉल के रूप में हमें दिखाई देंगी। तो अभी मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द मानसून रेनफॉल इन इंडिया। अब हमें इफेक्ट भी बताने हैं मानसून रेनफॉल के और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी बताने हैं। तो नाउ मानसून टेंड्स टू हैव ब्रेक्स इन रेनफॉल। तो मानसून जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेक्स भी हैं। ठीक है, रेनफॉल के रिगार्डिंग अगर हम बात करें कि मानसून ऐसा नहीं होगा कि 120 डेज़ का जो मानसून पीरियड है, कि लाइक 100 to 120 डेज़ का जो मानसून पीरियड है जो कि हमारा जून से शुरू होकर मिड ऑफ सितंबर तक होगा, तो उस कॉन्टीन्यूस मंथ्स में सिर्फ बारिश ही बारिश होती रहेगी। नो, देयर इज़ अ फ्लक्चुएशन, वहाँ पे भी वेरिएशन होगी, वहाँ पे भी कुछ ब्रेक्स होंगी, कुछ इंटरवल्स होंगी कि रेनफॉल इस टाइम पे होगा या चेंज होते होते रेनफॉल होगा, विच मीन्स दैट देयर आर वेट एंड ड्राई स्पेल्स इन बिटवीन। जिसका मतलब है कि वहाँ पे हम लोग वेट स्पेल्स भी देख सकते हैं, लाइक रेनी डेज भी देख सकते हैं, और ड्राई स्पेल्स लाइक कि शाइनी सनी डे भी देख सकते हैं। ठीक है, द मानसून इज़ फेमस फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज़। तो मानसून जो है वो फेमस है उसकी अनसर्टेनिटीज़ की वजह से, कि कोई मालूम नहीं है कि किस दिन बारिश हो या किस दिन ना हो, लाइक कि आपका ड्राई स्पेल हो या फिर वेट स्पेल हो। ठीक है, नाउ इट मे कॉज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इट मे कॉज हैवी फ्लड्स इन वन पार्ट ऑफ द कंट्री एंड मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉट्स इन अदर पार्ट्स। तो जैसे हम बात करते हैं मानसून की, कि मानसून इसका करैक्टरिस्टिक ऐसा है कि लाइक अगर हम बात करें कि ये साउथ वेस्ट से मूव करते हुए जा रहा है, फिर हमारा लाइक कि ये बे ऑफ बंगाल से भी ईस्ट की तरफ जाते हुए फिर ये वेस्ट की तरफ मूव कर देता है। तो जो कुछ एरिया है लाइक कि हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, लाइक हमारा राजस्थान है, लाइक गुजरात का कुछ एरियाज़ हैं, जैसे वहाँ पे हमें रेनफॉल नहीं दिखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे हमें ड्रॉट दिखेगी। ठीक है, और कुछ एरिया जहाँ पे ये मानसून विंड्स फ्लो कर रही हैं उस एरिया में हमें रेनफॉल ही रेनफॉल दिखाई देगा। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ इट्स अनसर्टेन बिहेवियर इट समटाइम्स डिस्टर्ब्स द फार्मिंग शेड्यूल इन इंडिया। तो इसके इस अनसर्टेन बिहेवियर की वजह से जो हमारे इंडिया का फार्मिंग शेड्यूल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है।
दिस अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ फार्मर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो जिसका इफ़ेक्ट हमारे कंट्री के फार्मर्स पे भी होता है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर क्लाइमेट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं आपसे लूँगा इजाज़त। धन्यवाद।